कौन है और भूमि से भारी कौन? पानी से पतला कौन है और भूमि से भारी कौन? अग्नि से तेज कौन है और काजल से काला कौन? तो इसका उत्तर आया है कि पानी से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से कारी। आखिरी का जो है कलंक काजल से भी कारा होता है। तो चंद्रमा के भी दाग लग रहा है और चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। चंद्रमा के पिता है समुद्र। तो विद्वानों ने सलाह दी कि तुम अपना दाग अपने पिता से धुलवा लो, उनमें अथाह जल है। तो उनके पिता ने भी मना कर दिया कि तुम्हारा ये दाग है, ये जल से नहीं धो सकता। पानी ने मना कर दिया कि काजल का होता, कोयले का होता तो मैं इसको धो देता, लेकिन कलंक का दाग पानी नहीं धो सकता। अग्नि के पास गए, अग्नि से पूछा कि इस दाग को मिटाना है। अग्नि ने कहा मैं शरीर को जला दूंगी लेकिन दाग नहीं मिटा पाऊंगा। अंतिम समय में अग्नि दान के लिए ले जाया जाता है, लेकिन अग्नि शरीर को जला देती है, दाग नहीं मिटा सकती और दाग में ही जाते हैं। दाग के लिए सब जाते हैं लेकिन दाग नहीं मिटता है। मनुष्य जीवन में हम अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं। जीवन के किसी मोड़ पर, किसी प्रसंग पर भगवान सबकी लाज रखे, किसी के जीवन में कोई दाग नहीं लग जाए। उस दाग को ना तो अग्नि धो सकेगी, ना पानी धो सकेगा। गंगा में जाकर भी कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। गंगा से पूछा, उनने भी मना कर दिया। जिस गोदड़ी को बचपन में बिगाड़ी उसको तो माँ ने धो दी, लेकिन जिस गोदड़ी को, जिस वस्त्र को जवानी ने बिगाड़ी उसको गंगा माँ भी नहीं धो पाई। अग्नि देवता ने मना कर दिया। ये अनमोल मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है और हम मुट्ठी भर लोग यहाँ बैठे हैं। भगवान किसी के जीवन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं, बेदाग हमारा जीवन हो। कबीर साहब ने कहा है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी जूं की तू धर दीनी चदरिया। आदरणीय मकवाना साहब, हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत